लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे भी आप लोग एडमिशन्स लेना चाहोगे उन सभी के लिए आपको जो एक एलपीयू नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना पड़ता है, क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम से आपको काफ़ी फायदे होते हैं कि आपको 100% तक की स्कॉलरशिप्स, साथ ही में जाकर के आपको एक जो है 1 लाख का स्टडी ग्रांट। अगर आप एनआईटीज किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे में जाओगे तो उन सब के लिए, आईआईटी सब में जाओगे तो उसके लिए भी 1 लाख का स्टडी ग्रांट मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं। तो इसको फॉर्म बेसिकली फिल कैसे करना है, एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने में अगर कोई भी गलती हो गई किसी भी एक स्टेप पर तो जा करके आपका एडमिशन तक कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आप लोग को अगर एडमिशन कैंसिल अपना नहीं करवाना है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं करवाना है, अपने पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी फेक लिंक वगैरह भी होती है। ऑफिशियल अप्लाई लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले से ही बता रहा हूँ, प्रोवाइड कर दी है। फेक लिंक वगैरह भी होती है, तो इससे बच के रहना है। और इस ऑफिशियल लिंक से जाओगे तो आपको 1000 के फॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक से जाओ, वहां पे कूपन कोड डालने के लिए आ जाएगा, वहां डाल देना LPULRS788। इस कूपन कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और इस कूपन कोड से ही डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ ही में फायदा क्या क्या होगा आपका कि आपको ये सारी चीजों के लिए एलिजिबल भी रहोगे, मैक्सिमम स्कॉलरशिप और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से पहले फॉर्म फिल कर लेना। बाकी बच्चों किस तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं मैं आगे दिखाता हूं आपको। तो बच्चों, एलपीयू नेस्ट का अप्लाई करने के लिए आप सभी को जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा ये आपको ऑफिशियल अप्लाई लिंक। ठीक है, गलत जगह जाओगे तो गलत जगह पेमेंट हो सकती है। ये ऑफिशियल अप्लाई लिंक देखने को आपको मिलेगी, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, कम से कम फीस में पढ़ पाओगे, ये सारी चीजें। तो इस लिंक पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको पूरा पोर्टल आ जाने वाला है। ठीक है, इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी रहने वाली है। तो इसमें आपको क्या करना है, 150 से ज्यादा प्रोग्राम्स है, ये सारी चीजें हैं, राइट। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम फिल करना है। जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे करेक्ट एंटर करते चलोगे, क्योंकि आपके जो क्लास 10th या 12th की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट तो वो देख करके वो फिल करोगे। फिर यहाँ पे अपना करेक्ट ईमेल आईडी फिल करोगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ध्यान से भरना, वरना गलत भर देते हैं बच्चे, फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को। और हम नहीं चाहते किसी बच्चे से गलत हो करे, कुछ गलत जगह उसका दिक्कत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। करेक्ट ईमेल आईडी, करेक्ट नेम, ठीक है, वो वही डॉक्यूमेंट से मैच होने वाले नेम। फिर मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना, क्योंकि इसी पे ओटीपी जाएगा आपका। गलत डाल दोगे तो फिर ओटीपी वगैरह नहीं जाएगा, अगली इंफॉर्मेशंस वगैरह जो होगी उन सब में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं चाहिए, तो मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना है। तीनों डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे, फिर आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड। फिर जाकर के आपको अपना स्टेट चूज करना है। ठीक है, यहाँ स्टेट आपका जो भी रहने वाला है, जो भी आपके इतने सारे स्टेट्स हैं, आपका जो स्टेट होगा, फॉर एग्जांपल हमारा दिल्ली है तो दिल्ली चूज कर ले रहे हैं। फिर सिटी सेलेक्ट कर लेनी है आपके हिसाब से, हमारी ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली चूज कर लिया हमने। क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप ऑब्वियसली 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 12th डालोगे, डिप्लोमा ऑलरेडी कर रखे तो वो डालोगे, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो डालोगे, यानी कि जो नेक्स्ट करने वाले हो उससे पहले अभी किस में हो, 12th क्लास में हो तो 12th डालोगे। ठीक है, और फिर जाकर के यहाँ सेलेक्ट करोगे कि आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है तो इंजीनियरिंग, बीबीए वगैरह करना है, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, तो काफी सारे हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो इतने सारे हैं। आपको जो है एग्जाम्पल के लिए हम इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे, फिर आई ऑथोराइज पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसके बाद ये आपको डायरेक्ट जो है आपके डैशबोर्ड पे डायरेक्टली भेज देगा। ठीक है, इसके बाद जाकर के आपको यहाँ दिख भी जाएगा एलपीयू नेस्ट बीटेक 2026। ठीक है, तो यहीं से आपको सारे काम करने, सारी चीजें करनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बाद में आप अपना चेक भी कर सकते हो कि नियरेस्ट एलपी ऑफिस कहाँ पे है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने की चीजें, ये सारी चीजें बाद में आप चेकआउट कर सकते हो, पहले अभी फॉर्म फिल करना है। अप्लाई फॉर एलपी नेस्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले रिव्यू डिटेल्स बोलेगा, जो आपका नेम है, सरनेम है, वो सब आपको देख लेना है अपने उसके हिसाब से। जो आपके 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में जो आपके है वही डालना है, गलत डाल दोगे दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लोगे अपना, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो मेल है तो मेल हम कर देते हैं। और फिर जाकर के सब चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एलपीयू नेस्ट फी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे एलपीयू नेस्ट फी पे करोगे तो अब आपको मेन काम दिखेगा। क्या दिखेगा, उस लिंक से गए तो LPULRS788 कोड ऑलरेडी लग गया, और अगर नहीं लगाओ, अभी तक पूरा पेमेंट नहीं किया, तो ये कोड डाल देना LPULRS788। इससे मैक्सिमम डिस्काउंट हो रहा है, 1000 रुपए का फॉर्म डिस्काउंट करके 200 का 800 रुपए में, यही ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम डिस्काउंट यही है। ठीक है, तो ये चीज आपकी होने वाली है। साथ ही में ये पे करते आपको एक एलपीयू नेस्ट की किट भी मिल जाएगी,
फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन ये भी मिल जाएगी। तो ये सब चीजें आपको फायदा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका हो जाएगा। ये कोड डालना मत भूलना, क्योंकि इससे आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे, ये कोड डालने के बाद मैक्सिमम चांसेस ऑफ योर स्कॉलरशिप्स, यानी कि कम से कम फीस में पढ़ने का चीज हो जाएगा। इस कोड से, कूपन कोड से कम फीस में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। साथ ही में जाकर के 1 लाख का स्टडी ग्रांट जो ये दे रहे हैं उसका भी आपको देखने को मौका मिलेगा। 1 लाख का स्टडी ग्रांट का एनआईटी और इन सब में जाओगे उसके भी चांस रहेगा, एलिजिबल रहोगे, और साथ ही में डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। इतने सारे 2-3 फायदे मिल रहे हैं, तो इसलिए कूपन कोड डालना मत भूलना और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये कूपन कोड डालने पे ये सब फायदे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद जाकर के यहाँ ऑलरेडी आपका यहाँ डल चुका है LPU LRS 788, ये याद रख लेना। और ये डल गया, फिर मेक पेमेंट पे हमें क्लिक कर देना इसके बाद, और जैसे ही मेक पेमेंट पे करेंगे तो इस तरीके से हमारा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे UPI के लिए QR कोड भी दे रखा है, तो हम अपने फोन से जो है स्कैन करके और पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, देखो बच्चों आपके सामने, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमारे 800 रुपीज का पेमेंट हो रहा है, और इस तरीके से पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे देखो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आ जाएगा प्रोसेसिंग योर पेमेंट, यहाँ पे देख भी रहे हो कंफर्मिंग पेमेंट आपका यहाँ पे आ रहा है, और इसी तरीके से यहाँ से पेमेंट हो चुका है, और फिर जाकर के आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। तो यहाँ से हमारी पेमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, पेमेंट सक्सेसफुल आ चुका है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख सकते हो, कि मैं भी रख लेता हूं बच्चों की पेमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, कि जिससे अगर इन केस कुछ आगे इश्यू वगैरह होता है तो उस चीज के लिए भी एक हम स्क्रीनशॉट ऐसे करके रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रख लिया जिससे कि ये चीजें रहेगी। तो देखो बच्चों हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया था, पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गया था, इसलिए मैंने बोला था स्क्रीनशॉट को रख लेना। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका मान लो यहाँ पोर्टल में अपडेट ना हो, जस्ट अपडेट ना हो 1-2 मिनट, कभी कभार इंस्टेंट अपडेट हो जाता है, समटाइम्स इट विल टेक टाइम 1 मिनट का। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जो इसका मेन पोर्टल है ना, यहाँ पे इसके मेन पोर्टल पे जहाँ पे जो मेन पेज है यहाँ पे, यहाँ माय एप्लीकेशंस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाकर के उनको शेयर करोगे कि मैंने पेमेंट कर दी और मेरा अभी दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ नहीं होता है, बट मेरे एक के साथ ऐसा हुआ जस्ट, तो फिर उसका मैंने सही करवाया था ये चीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से व्हाट्सएप पे उनको स्क्रीनशॉट भेजो, वो आपको डायरेक्टली विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर उसे अपडेट करेंगे, और अपडेट करके फिर आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सेम चीज हुई थी, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको शेयर कर दी कि अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत आए तो, वरना ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। बाकी देखो जैसे ही पेमेंट वगैरह कर लिया तो पोर्टल में हमें एलपी नेस्ट की किट भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो हमारा ब्रांच वगैरह है उस सब के हिसाब से एलपी नेस्ट की किट भी हमें देखने को मिल गई है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से किट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो ब्राउजर वगैरह है ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से दिख जाता है। तो चलो हम अब आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। तो कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे, एलपी नेस्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, और यहाँ पे जैसे चले तो बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई थी हमारी, कंटिन्यू हमने किया। अब आ जाएगा हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन, पेमेंट तो ऑलरेडी डन हो गया, ठीक है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी रहने वाली है, 2007 है, 2007 डाल दोगे, आपका फरवरी है, और फिर जाकर जो डेट है वो चूज कर लोगे। फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी सच में है वो कर लोगे। फिर यहाँ फोटोग्राफ, 1 MB तक का फोटोग्राफ आप लोग अपलोड कर सकते हो। अपना खुद का फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें कि आप लोग सही से दिखने चाहिए, क्योंकि यही फोटोग्राफ आपकी यूज होंगी हॉल टिकट और इन सब पे लगने के लिए, ठीक है। तो चूज फाइल्स पे क्लिक करके अपनी फोटोग्राफ चूज कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने फोटो चूज कर लिया, तो फोटो डाल दिया। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे ये पे जो कंप्लीट एड्रेस है वो डाल दोगे। एग्जाम्पल के लिए जो भी है, ठीक है ना, हमारा जो भी रहने वाला है इस तरीके से डाल देंगे। जो एरिया वगैरह है, ठीक है, एरिया वगैरह है वो सब आप डाल दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा डालोगे अपना एड्रेस। फिर इसके बाद अपना स्टेट चूज करोगे, जो भी आपका स्टेट है, हमारा एग्जांपल के लिए दिल्ली है आपका, जो भी हो। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, जो भी आपका रहने वाला है, हमारा ईस्ट दिल्ली है। फिर यहाँ एरिया पिन कोड डाल दोगे, जो भी आपका रहने वाला होगा। उसके बाद जाकर के ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना है वो दे सकते हो। सिटी यहाँ से चूज करनी है ईस्ट दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपका अलग है तो वो आप यहाँ दे सकते हो। फिर बोल रहा है कि आपको इनके इंस्टाग्राम इन सब पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो सब पे टिक कर सकते हो। फिर फादर की डिटेल्स, फादर का कंप्लीट करेक्ट नेम डालना है आपको, ठीक है। जो भी कंप्लीट करेक्ट नेम है वो डाल दो। और इसके अलावा फादर्स का सरनेम है तो फिर फादर्स की ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है। इज योर फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर लिंक टू व्हाट्सएप, फादर का क्या कॉन्टैक्ट नंबर लिंक्ड है तो यस कर दोगे, नहीं लिंक्ड है तो नो कर दोगे। फिर फादर का कॉन्टैक्ट नंबर पूरा कंप्लीट डाल दोगे यहाँ पे।
फिर जाकर के मदर की डिटेल्स भी यहाँ पे डालनी है, मदर का नेम डालना है, मदर का सरनेम डालना है, मदर की ईमेल आईडी सब जिस पे स्टार मार्क है वो दैट इज मैंडेटरी, और उसके अलावा जिस पे स्टार मार्क नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। ऐसे ही मदर का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो डाल सकते हो। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जाकर के आपकी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। 10th में आपके कितने परसेंटेज थे, जो भी परसेंटेज थे वो यहाँ पे अपना डाल दोगे जो भी रहने वाला है। फिर आपने 10th कब कंप्लीट किया तो वो एंटर कर दोगे, 2024 में किया, 23 में जब भी किया। फिर 10th क्वालिफिकेशन क्या है, इंडिया से किया इंडिया। फिर 10th की क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो इसमें जाकर के आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, ठीक है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट कौन सा करना है, 10th की मार्कशीट कर सकते हो, 10th की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर दोगे, पीडीएफ में कर सकते हो, जेपीजी में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, 1 MB तक का ही बस चलेगा। तो इस तरीके से चूज कर लोगे, और जो भी आपका एग्जाम्पल के लिए रहने वाला है, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो हम अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये है जो भी आपका है वो यहाँ से चूज कर लोगे और अपलोड कर दोगे। यहाँ से अपलोड हो चुका है। फिर इसके बाद 10th का कौन सा बोर्ड था, जो भी आपका बोर्ड था, फॉर एग्जांपल बिहार बोर्ड से हो तो बिहार बोर्ड, जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारा सीबीएसई है तो सेंट्रल डालते ही ये आ जाएगा। फिर 10th का आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दोगे, 10th का अपना रोल नंबर एंटर कर दोगे। फिर ऐसे ही 12th की डिटेल्स पे हम आ जाते हैं। 12th की डिटेल्स, अगर आप लोग नॉन मेडिकल हो, यानी कि अगर आप लोग पीसीएम वाले बच्चे हो तो नॉन मेडिकल करोगे, अगर आप लोग पीसीबी वाले बच्चे हो यानी कि बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो ये करोगे, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले और अदर्स तो हम लोग नॉन मेडिकल है तो वो कर दोगे, आपको जो है वो चूज कर लोगे। 12th पास हो चुके हैं, अपियरिंग, मान लो अपियरिंग हो, इसी साल दे रहे हो तो फिर अपियरिंग में कर दोगे। फिर अगर पास करोगे तो फिर यहाँ पे परसेंटेज डालने को बोलेगा, अपियरिंग करोगे तो आ जाएगा कि कब कंप्लीट होने वाले हो, इसी साल कंप्लीट होने वाले हो। हैव यू अटेंडेड एनी कोचिंग, कोचिंग लिए है कि नहीं, हम आपने लिए तो यस कर सकते हो, नहीं लिए तो नो करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा अपने हिसाब से इसका एग्जाम पैटर्न। हमने इंजीनियरिंग चूज किया था तो आ जाएगा 150 मिनट्स का है, 400 मार्क्स का रहने वाला है, 2.5 घंटे का बेसिकली ये एग्जाम होगा। इसमें ये सारा सिलेबस आने वाला है, ये दिखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम में यहाँ पे देखो टेस्ट सेंटर अगर हम चूज करना चाहते हैं तो टेस्ट सेंटर पे जा करके भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिल्ली में देना चाह रहा हूँ तो दिल्ली चूज कर लूंगा, फिर टेस्ट सिटी न्यू दिल्ली चूज कर लूंगा, फिर यहाँ पे स्लॉट बुक्ड एप्लीकेंट कर दूंगा, और इस तरीके से मेरे को देखने को मिल जाएगा, और फिर मैं टेस्ट सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकता हूँ। तो एक तो ये करा जा सकता है, दूसरा करा जा सकता है कि मैं घर बैठे दे दूं तो रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम कर देंगे। और उसके लिए रिमोटली प्रोक्टोर्ड के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए कुछ ज़्यादा बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके पास लैपटॉप और फ़ोन दोनों होना चाहिए, और किस तरीके का सेटअप है वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से आपका फ़ोन दिखेगा, देखो ये रहा, देखो एक लैपटॉप, यहाँ फ़ोन, और इस तरीके से आपको घर बैठे भी दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से आप लोग घर बैठे दे दोगे तो डोंट वरी फॉर इट। तो ये घर बैठे वाला भी चूज कर सकते हो, टेस्ट सेंटर वाला भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो घर बैठे में भी आप लोग ये चूज कर लेते हैं, हम फिलहाल के लिए घर बैठे, क्योंकि ये देखो एक ही बार चूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से चूज करना, क्योंकि अगर ये सारी आपके क्राइटेरियाज नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं तो फिर जाकर के आपको टेस्ट सेंटर पे चूज करने वाला फिर आपको नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं होता है ये। इसलिए ध्यान से चूज करना, अगर ये फैसिलिटीज आपके पास हैं तो फिर ये वाला चूज करो, अगर ये फैसिलिटीज नहीं है तो टेस्ट सेंटर वाला चूज करो। आपके पास लैपटॉप और फोन नहीं है और ये सारे फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास मान लो है तो हम घर से ही देना चाह रहे हैं, वो करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद जाकर के आपका यहाँ आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी। तो इस तरीके से पूरा हो जाता है। फिर बैक टू डैशबोर्ड आएंगे तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ गई थी। अब आपका देखो क्या होगा कि रैंक और प्रेफरेंस, पहले आप प्रेफरेंस दो फिर आपका एग्जाम स्लॉट चूज होगा। तो रैंक और प्रेफरेंस में क्या है, यहाँ पे आप लोग चूज कर लोगे चेक द सब्जेक्ट स्टडी, जो जो आपने पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है आपने, फिजिक्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वो आप लोग यहाँ से चूज कर लोगे। वो चूज करने के बाद रैंक के प्रेफरेंस में इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी लगा हुआ है, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो चुका। फिर बैक टू डैशबोर्ड पे आओगे दोबारा से, और इसके बाद जाकर के अब जाकर के क्या आएगा, बुक एग्जाम स्लॉट, ठीक है। तो अब जाकर के बुक एग्जाम स्लॉट पे बच्चों क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम स्लॉट्स दिखने लग जाएंगे कि आप लोग 22 वाला चूज कर सकते हो, 23, 24, इसके अलावा अभी 24 तक का खुला है। जब आप देखोगे तो उसके हिसाब से खुले रहते हैं, क्योंकि अभी जो भी लास्ट डेट होगी उसके हिसाब से खुला रहता है, ठीक है। तो जब भी ये आप लोग अपना जब पोर्टल में लॉगिन करोगे, फॉर एग्जांपल हम मार्च में देना चाह रहे हैं और इस तारीख को देना चाह रहे हैं, 2 बजे देना चाह रहे हैं, ये टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है, 9:30 बजे, 11 बजे, 9
और ये सारी चीज़ें। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए 2 बजे का चूज़ करते हैं, 2 बजे का चूज़ करने पे ये इस तरीके से हमें शो करेगा और फिर जाकर के हम लोग बुक करना चाहते हैं तो बुक कर देंगे और यहाँ आ जाएगा सक्सेसफुली बुक्ड स्लॉट, ठीक है? तो अब बोलेगा कि अगर आपका मैकबुक है तो आप ये डाउनलोड कर लो, इसका इनका ऐप होता है, विंडोज़ है तो आप ये डाउनलोड कर लो, तो इस तरीके से आपको बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें करके हमारा सारा चीज़ हो चुका है, तो इस तरीके से हमारा सारी चीज़ हो गया। तो अब देखो बच्चों, आपको सब कुछ मैंने समझा दिया, अब कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस जल्दी से जल्दी जाकर के जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के जल्दी से फॉर्म को फिल कर लेना है। कूपन कोड आपको डाल देना है LPU LRS 788, इस कूपन कोड से आपका 1000 का फॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा और सारी चीजें फायदे वगैरह, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी जाकर के फॉर्म को फिल कर लेना है। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया। हाँ, ध्यान से जाकर के बच्चों आप लोग जल्दी से फॉर्म को फिल कर लो, वरना बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों मिस कर दिया इस फॉर्म को। तो इसलिए जल्दी से फॉर्म को फिल कर लेना, ये कूपन कोड यूज करके LPU LRS 788, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग भर लेना। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।